नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हो? लॉकडाउन का मजा तो आप ले रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कंटिन्यू रखना, क्योंकि वो लॉकडाउन ज़्यादा लंबा जाने के संकेत कुछ दिए जा रहे हैं कि ज़्यादा लंबा जाएगा, शायद मई भी कंप्लीट मई, पूरी मई। हाँ, कुछ चीज़ें शायद, कुछ दुकानें हैं वगैरह खोल दी जाएंगी। ठीक है, तो ये सेंटर वगैरह बंद रहेंगे सभी, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो आइए पढ़ते हैं। जीके के लगभग हमने 10 से 12 टॉपिक हमारे कवर हो गए, और बिल्कुल ट्रिक के साथ मैंने करा दिया, आप जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा इसके वीडियो के, तो आप कोई भी वीडियो आपकी मिस हुई तो आप जाके देख सकते हैं इसका। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि मैंने तो जितनी बार एग्जाम दिए हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता था। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट, यंत्र। इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने भी एग्जाम दिए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं पायरोमीटर। वो मीटर, पायरोमीटर। पायरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? उच्च ताप मापने में। उच्च ताप मापने किसका प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखो, याद हम कैसे करेंगे? जहां ट्रिक लगेगी ट्रिक से कर लेंगे, और बाकी बच्चे डायरेक्टली पढ़ लेंगे। पायरो, देखो इसमें क्या आ रहा? पायरो, रो। अगर गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर अप होगा तो रुला देने वाली गर्मी पड़ेगी, तो पायरो। क्लियर? उच्च ताप। और इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के टेम्परेचर को इससे मापा जाता है। क्लियर? जैसे सूर्य का टेम्परेचर किससे मापा जाएगा? सूर्य का ताप तो पायरोमीटर से मापा जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम पिन पिन पिनोमीटर। एक मिनट इकनो इकनोमीटर लेटेस्ट है। इकनोमीटर से क्या मापा जाता है? पिक्नोमीटर से मापा जाता है घनत्व। घनत्व किसे? जल घनत्व किससे मापा जाएगा? इकनोमीटर। आपने पहले पढ़ा हुआ हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है। और पिक्नोमीटर से भी घनत्व मापा जाता है। क्लियर? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, फैन चलाऊंगा तो इसमें साउंड आएगा। पिक्नोमीटर, घनत्व। क्लियर? अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, आजकल लेटेस्ट में ये आ रहा है, एग्जामिनर ये दे रहा है, पिक्नोमीटर से क्या मापा जाता है? घनत्व मापा जाता है ये। और इससे भी, हाइड्रोमीटर से भी घनत्व मापा जाता है। इसके बाद बात करते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर एग्जाम में आ जाए कि मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? गैसों का दाब। दाब। मैनोमीटर से क्या मापा जाएगा? गैसों का दाब मापा जाएगा मैनोमीटर से। देखो, हम अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं जीने के लिए, तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, मेन काम है, तो मैनोमीटर हो जाएगा इसका। क्लियर? तो मैनोमीटर से किसका प्रयोग, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? गैसों का दाब मापने में। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम एमीटर। विद्युत धारा मापी जाती है। विद्युत धारा, अगर एग्जाम में आ जाए कि विद्युत धारा किससे मापी जाएगी, तो एमीटर से मापी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का प्रयोग किसमें किया जाता है? पौधों की वृद्धि मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? कैस्कोग्राफ। देखो, पर्यावरण को स्वच्छ और
शौच बनाना है, बिल्कुल शुद्ध एयर रहे उसमें, तो हम उसमें कैसे भी पौधे लगा सकते हैं। तो कैसे भी पौधे लगा के लगाएंगे और पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। तो कैसे उससे क्या होंगे, कैसे को क्राफ्ट, ठीक है। तो कैसे पौधे लगाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं प्रदूषित होने से। इसके बाद बात करते हैं लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, दूध की शुद्धता। एग्जाम में आ जाए कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दूध की शुद्धता मापने में लैक्टोमीटर का, लैक्टोज वर्ड कहीं भी मिल जाए आपको तो डायरेक्टली दूध से रिलेट कर देना उसको। तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, दूध की शुद्धता मापने में। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। क्लियर। अगर एग्जाम में आ जाए लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो दूध लैक्टोमीटर करता है दूध की शुद्धता मापने में करता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद बात करते हैं हम ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका काम क्या है, पहली बात तो इसका काम है हृदय की धड़कन मापना। हृदय मापता है हृदय की धड़कन मापता है। तो आ जाए एग्जाम में कि ECG का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो हृदय की धड़कन मापता है। और यही कंफ्यूज करता कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन सुनने में, अगर हृदय की धड़कन सुननी होगी तो में प्रयोग किया जाता है कार्डियोग्राफ का। तो कार्डियोग्राफ आ जाए तो हृदय की धड़कन सुनने में, और ECG आ जाए तो हृदय की धड़कन मापने में। यहाँ से क्वेश्चन आए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। इसके बाद तो स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर आप समझ गए होंगे। स्पायरो श्वसन दर, ब्रीदिंग रेट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्पायरोमीटर से का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो श्वसन दर मापने में किया जाता है। देखो इसमें भी सह आ गया और इसमें भी सह। बहुत कम ऐसे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट में भी और जिसका प्रयोग जिसमें किया जाता है उसमें भी सेम अक्षर आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण का प्रयोग किसमें किया जाता है, हंसा परीक्षण एक यंत्र है, इसका प्रयोग किया जाता है गाय के दूध की शुद्धता मापने में। गाय के दूध की शुद्धता मापी जाती है भाई। तो एग्जाम में आ जाए हंसा परीक्षण, तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, गाय के दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है। क्लियर। तो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूं ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है यहाँ से क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं हम ECG। इसका प्रयोग, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या होगी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्लियर। और इसका कार्य क्या है, मस्तिष्क से जो मस्तिष्क संबंधी जांच कोई भी की जाएगी, किसी भी बीमारी की या कोई भी किसी भी तरीके की जाएगी, तो उसका कार्य क्या होगा, मस्तिष्क संबंधी जांच कौन करेगा, ECG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, ये फुल फॉर्म इसकी।
इसके बाद बात कर लेते हैं बैरोमीटर। बैरो इसका तो आपको पता होगा, मीटर। बैरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाएगा? बैरोमीटर से। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। वोल्ट टी है, तो मिनट देखता हूं मैं इसमें क्या है। वोल्टनीमीटर। वोल्टनीमीटर वोल्टनीमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वोल्टनीमीटर का प्रयोग किया जाता है विभवांतर मापने में, विद्युत विभवांतर। विभवांतर तो एग्जाम में आ जाए कि वोल्टोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो विभवांतर मापने में वोल्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनोमीटर। एनोमीटर एनोमीटर का प्रयोग किया जाता हवा की दिशा मापने में एनोमीटर का प्रयोग किया जाता। अगर एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि एनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता, तो एनोमीटर में देखो एयर जैसे लग रहा है, आप पढ़ोगे ना इसको तो एयर जैसी फीलिंग आएगी आपको। क्लियर? तो एनोमीटर हवा की दिशा मापता है। इसके बाद बात करते हैं रडार। रडार का प्रयोग किसमें किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है जहाज, वायुयान कह लीजिए, जहाज कह लीजिए, इनको ढूंढने में जब ये दिशा से बढ़ जाती है तो इनको रास्ता दिखाने में इसका प्रयोग किया जाता है रडार का। ठीक है, तो रडार का प्रयोग किसमें किया जाएगा? जहाजों की दिशा निरीक्षण कह लीजिए, इनको दिशा दिखाने में रडार का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में आ जाए, देखो रडार को हम किससे इंडिकेट कर लेंगे? आर से इंडिकेट करते हैं। आर से क्या बनेगा? रॉकेट। और रॉकेट भी ऊपर जाता है और जहाज भी ऊपर जाता है, तो रडार का प्रयोग किसमें किया जाएगा? जहाज के दिशा निरीक्षण में इसका प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं फेदोमीटर। फेदोमीटर में का प्रयोग किसमें किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने में। गहराई, समुद्र की गहराई किससे मापी जाएगी? तो फेदोमीटर से मापी जाएगी। क्लियर? फेदोमीटर से अगर एग्जाम में आ जाए कि फेदोमीटर का प्रयोग किसमें किया है? समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ये देखो फेदो में क्या आ रहा है? एफ, तो फुट में मापी जाएगी ना गहराई। किसमें मापी जाएगी? फुट में। हम छोटी छोटी चीजों से इंडिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जैसे रडार आर से कर लिया, रॉकेट बन गया। एफ फेदो किससे? एफ, तो गहराई किससे मापी जाती है? फुट में मापी जाती है हमेशा, तो फेदोमीटर हो गया। इसके बाद बात करते हैं सोनार। सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्रों में, समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने में। तो सोनार का प्रयोग किसमें किया जाएगा? तो सोनार का प्रयोग समुद्र के अंदर वस्तु का पता लगाने में किया जाता है। क्लियर? सोनार का प्रयोग किया जाता है इसमें वस्तु की। तो हम याद कैसे रख लेंगे इसको? समुद्र में क्या सोना है और उसका पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सोनार। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं पेरिस्कोपी।
पैरो कह लीजिए स्कोपी, पेरोस्कोपी। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है कहीं भी, जैसे नदी कह लीजिए या समुद्र कह लीजिए, उसके अंदर से बाहर की वस्तु देखने में, पानी के अंदर से बाहर की वस्तु देखनी होगी ना, बाहर की वस्तु देखने में, समुद्र पानी के अंदर से बाहर की वस्तु देखने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोपी का प्रयोग किया जाता है। और इसकी आकृति इस तरीके की होती है, इस तरीके से। यहाँ दो दर्पण लगे होते हैं, वे दर्पण होते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इनमें पेरिस्कोपी में कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। और कैसे दर्पण होते हैं? दो। कितने दर्पण होते हैं? दो। क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हाइग्रोमीटर। देखो थोड़ा हम ज्यादा पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा ना, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ज्यादातर चीजें तो उन्हें ट्रिक पे बता दी इसकी। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का तो आपको पता होगा। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? किस में प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता। आर्द्रता, एक मिनट, आर्द्रता। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? हाइग्रो। तो मौसम के अंदर जो आर्द्रता होती है उसका प्रयोग किया जाता है, उसका मापने किसका? हाइग्रोमीटर। तो आर्द्रता। इसके बाद बात करते हैं हम, मेरे ख्याल से तो तकरीबन हफ्तों में पढ़ लिए होंगे। सिफ्को मैनोमीटर, सिफ्को सिफ्गैनोमीटर। सिफ्गैनोमीटर से क्या मापा जाता है? रक्तदाब। रक्तदाब। अगर एग्जाम में आ जाए कि सिफ्गैनोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो रक्तदाब मापने में सिफ्गैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसके बाद है, बात करते हैं हम, तकरीबन हमने पढ़ लिया, रिवीजन लेते हैं पहले। पायरोमीटर उच्च तापमान पा जाएगा। और कैसा दर्पण प्रयोग किया जाएगा? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। और कितने से अधिक टेम्परेचर मापा जाएगा? 800 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर मापा जाएगा। पिक्नोमीटर घनत्व मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से भी घनत्व मापने में प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का। और पिक्नोमीटर। मैनोमीटर गैसों का दाब। एमीटर विद्युत धारा। कैस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापी जाती है, कैसे पौधे लगाकर हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, लैक्टोज वर्ड जहां जाए तो हम इससे रिलेट कर देंगे दूध से। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की धड़कन मापने में। कार्डियोग्राफ कार्डियो, एक मिनट, और यहाँ कुछ मिस्टेक लग रही मेरे को। कार्डियोग्राफ, यहाँ मिस्टेक है भाई, शायद कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पे, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ। स्पायरोमीटर स्वसंदर। हंसा परीक्षण, गाय के दूध की शुद्धता मापी जाती है हंसा परीक्षण के साथ। बैरोमीटर ईसीजी, मस्तिष्क संबंधी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। बैरोमीटर दाब मापा जाता है। वोल्टमीटर विमान मापा जाता है। एनोमीटर हवा की दिशा। रडार से जहाजों की दिशा। पेडोमीटर समुद्र की गहराई। सोनार से समुद्र के अंदर की वस्तु का पता लगाने में। पेरिस्कोपी पानी के अंदर से बाहर की वस्तु का पता लगाने में। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी जाती है। सिफ्गैनोमीटर दाब मापा जाता है इससे। और मिस्टेक कितना हुई, एक मिनट, स्टेथोस्कोप है वो, ये स्टेथोस्कोप,
स्टेथोस्कोप है जिससे हम हृदय की धड़कन सुनते हैं। सुनने में प्रयोग किया जाता स्टेथोस्कोप का। अगर एग्जाम में आ जाए कि स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसमें किया जाता तो हृदय की धड़कन सुनने में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो ये था आज का टॉपिक। मेरे ख्याल से कोई तकरीबन हमने कवर कर लिया। ऐसे अगर एग्जाम में आता है तो 110% आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। एक दो और लिख लीजिए। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर मीटर, विस्कोमीटर, इससे क्या मापा जाए? संयंता, द्रव की संयंता। अगर एग्जाम में आ जाए कि विस्कोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, आजकल थोड़ा सा टेस्ट दे रहा है, विस्कोमीटर संयंता, द्रव की संयंता। अगर एग्जाम में आ जाए कि द्रव की संयंता किससे मापी जाती है तो विस्कोमीटर से मापी जाती है। लगभग हमने 15 और 20 के बीच में हमारे हो गए होंगे। और हाइड्रोफोन, 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 हाइड्रोफोन से क्या मापा जाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनी जाती है। अगर एग्जाम में आ जाए सुनने में तो हाइड्रोफोन का प्रयोग किसमें किया जाता? पानी के अंदर ध्वनि सुनने में। विस्कोमीटर द्रव की संयंता मापी जाती है। तो यहां से अगर एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन आए, इससे बार क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जितने भी मैंने करा दिए बार बार रिपीट हुए हैं और एक दो चार मैंने लेटेस्ट थे जो वे भी इसमें इंक्लूड कर दिए साथ में। ठीक है? तो आप जीके का तो ये समझिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जीके हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 एक एक टॉपिक कवर करते चलेंगे, कंप्लीट टॉपिक पढ़ेंगे ताकि वहां से कोई भी क्वेश्चन आए हमारा गलत ना हो। ठीक है? आज थोड़ा सा इसमें साउंड में प्रॉब्लम आ जाएगी, पंखा चला लिया तो। ठीक है? तो आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो और इस टाइम का ये यूज है, पढ़ाई के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहो। मैं तो वैसे वीक में 2 क्लास टेस्ट डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।